खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है वो साउथ खैबर पख्तूनख्वा जो है वो नो गो एरिया बना हुआ है। वहाँ पर हुकूमत की रेट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप अगर डी खान, टांग, बनू, लकी, कोहाट, हंगू इनकी बात करें तो बिल्कुल ही यहाँ पर जो है हुकूमत की कोई रेट मौजूद नहीं है। यहाँ पर दिन दहाड़े जो है वो आप जो नाम भी दें, मिलिटेंट्स कहें, जो भी कहें, वो रोडों पे होते हैं, हाईवेज़ को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, चेकिंग गाड़ियों करते हैं, सरकारी मुलाजमीन को देख रहे होते हैं, उनको ले जाते हैं, फिर रनसम कहें या जो भी कहें, भत्ते वो सरेआम ले रहे हैं। तो अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसके साथ साथ हुकूमत मिलकर पुलिस को ये वर्ग रहा है कि आप रोड ब्लॉक करें क्योंकि हमें वफाक पैसे नहीं दे रही है या फ़ौज ये कुछ कर रही है। वफाक ने तो 600 अरब रुपए दिए हैं। NFC अवार्ड जो ऑपरेशन ज़ारी साहब का एहसान है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, 1% ऑफ NFC अवार्ड वॉर ऑन टेरर पर जो हमें मिल रहे हैं, वो पैसे कहाँ पर गए? अगर हमारे पुलिस के पास APC भी नहीं है, गैजेट्स नहीं है, लैब्स नहीं है, असला नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब है कि उनके तनख्वाहें सबसे कम हैं, तो पैसे कहाँ पर गए? तो आप समझते हैं कि हाल ही में जो धरना हुआ था वो सूबाई हुकूमत के कहने पे हुआ था? सूबाई हुकूमत ने बिल्कुल, सूबाई हुकूमत उसके ऊपर ऑन बोर्ड थी और उन्होंने ये काम किया कि हमें मरकज़ ये कर रही है और मरकज़ हमें ये कर रही है। ख़ुद आप आज मुझे बताएं कि सूबाई असम्बली का इजलास तो इसलिए बुलाया जा सकता है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ करारदाद पास करें, फ़ौज के ख़िलाफ़ तकारीर करवाएँ, जहर गुलवाएँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे इजलास आज तक नहीं हुआ, कैबिनेट का इजलास आज तक नहीं हुआ। ठीक है। अब आप देखें कि ये अब क्या कहें, कोइंसिडेंट है क्या है कि अगर वहाँ पर जज आगा होता है तो CM साहब की ज़मीनों के साथ से होता है, वहाँ पर जजों पे अगर फायरिंग होती है तो उन्हीं की ज़मीनों के साथ होती है, अगर वहाँ पर कर्नल या नादरा का ऑफिसर या रेवेन्यू का ऑफिसर आगा होता है तो CM साहब के अपने गाँव से होता है। तो सारी चीज़ें ये इनके उस इलाके में क्यों हो रही होती हैं? और आज तक क्या उन्होंने इसकी ऑपरेशन तहसील हेडक्वार्टर के जितने भी मेन दफातर है, मेजॉरिटी नहीं, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि क्या ये CM साहब की मर्ज़ी से हो रहा है सब? अगर मुजरिमाना खामोशी हो तो आप क्या बोलेंगे इसको? अगर एक चीज़ आपकी इस इदारे में कोई चीज़ हो रही हो और गलत हो रही हो, आपकी इदारा खामोश हो, तो या उससे मिला हुआ है, क्या कह सकते हो? अच्छा, यही कह सकते। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे आपकी इदारा, तो क्या इसका क्या मतलब आप लेंगे मुझे बताएं? नहीं तो लेकिन ये जो जितनी आपने बातें की कि नो गो एरिया जो इलाके बने हुए हैं, तो क्या वहाँ पे सूबाई हुकूमत के इल्म में नहीं है या सूबाई सब कुछ इल्म में है? लोग जब पिछले दिनों का एक गाड़ियाँ रोकी गई, वहाँ पे लोगों ने लाइव फेसबुक वीडियो चलाई, ठीक है, ये हो रहा है, तो सूबाई हुकूमत कहाँ पर थी? वहाँ पर पुलिस कहाँ पर थी? आपने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि आपने अमन व अमान जो है वो आपका एक राइट है लोगों को। 18वीं तरमीम के बाद आप कराची में तो मोबाइल चोरी हो जाए तो आप कहते हैं CM किधर है? सही है, यही कहते हैं। साइकिल चोरी हो जाए कहते हैं CM किधर है? तो यहाँ पर तो लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो बिल्कुल। और सूबाई हुकूमत तो ये समझती, फिर भी सिंध में तो मीटिंग तो हो जाती है ना, कभी एपेक्स कमेटी, कभी सिंध में डिस्कशन हो रही है या काबीना की मीटिंग हो रही है या कोई बयान दे रहे। आपने कभी CM से लेके MPA तक किसी के बयान सुने हैं? नहीं, लेकिन जब गंडापुर साहब वज़ीर आला बने थे शुरू में तो एक मीटिंग हुई थी जो उन्होंने कहा था कि इफ्तार पार्टी थी कोर कमांडर हाउस में, तो क्या उसके बाद कोई अमन अमान के हवाले से कोर कमांडर हाउस में एपेक्स कमेटी का इजलास कोई नहीं हुआ? एक एपेक्स कमेटी का इजलास हो जो कि CM साहब ने नहीं बुलाया था, ठीक है, वो इस्टेब्लिशमेंट ने बुलाया था बहुत पहले। लेकिन आप मुझे बताएं 18वीं तरमीम के बाद सूबे में अमन कायम करना किसकी जिम्मेवारी है? सूबाई हुकूमत की। तो आज तक उन्होंने क्या काम किया इसके ऊपर? हाँ, कोई काम भी नहीं किया। और अमन अमान से मुतल्लिक जो इजलास है उसमें गवर्नर को क्यों नहीं बुलाया जाता? नहीं, देखिए एपेक्स कमेटी सूबे की थी, CM चेयर करता, उसमें गवर्नर नहीं होता, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो तो उसमें गवर्नर चेयर करता है, लेकिन बैठा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है एपेक्स को भी आप साइड कर दें, ये जो MPAs इनके खामोश हैं, इनके वज़रा खामोश हैं, इनका वज़ीर आला खामोश है, ये एक मुजरिमाना खामोशी है। इसका मतलब है कि उनके साथ मिले हुए हैं। अगर आप अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ मिले हुए हैं जो लोगों को बदअमनी फैला रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, लोगों का जीना हराम किया हुआ है, लोग आज सेफ नहीं है, तो इसका मतलब आप उनके साथ मिले हुए हैं।